हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। वैसे तो मैंने कल कहा था कि मैं दूसरा वीडियो बनाकर ज़रूर डालूँगी जो मैंने चिंदड़ियों के यहाँ पर सुना था, और मैंने सोचा भी था एक फ़नी जैसा छोटा सा वीडियो बनाकर मैं ज़रूर डालूँगी। मगर जो मैंने यहाँ पर जो कल वीडियो डाला था उसके ऊपर 100 व्यू भी नहीं थे। अभी तक भी आप देखोगे उसके ऊपर 100 व्यू भी नहीं है। तो आप सोचो, जहाँ पर 100 व्यू भी नहीं आते हैं तो मैं दूसरी मेहनत कैसे करूँ। तो भाई उसी वजह से मैंने वो वीडियो दूसरा जो मैंने सोचा था बनाया भी था, मगर मैंने वो वीडियो यहाँ पर नहीं डाला, क्योंकि जब एक वीडियो के ऊपर ही व्यू नहीं है तो फिर दूसरा मैं कैसे डालूँ। तो मैंने वो वीडियो भी नहीं डाला। और उसके बाद आज बात कर लेते हैं। तो आज आ गया था बंकू का वीडियो। वैसे कल टाइटल जो वीडियो के ऊपर व्यू नहीं थे तो मैंने सोचा शायद मैंने टाइटल सही से नहीं डाला है, तो टाइटल भी मैंने चेंज किया। ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। मगर वो टाइटल में जो मैंने कहा था कि भाई बंकू दिवाली के बाद बंकू गया है मेंटल सपोर्ट के पास, क्योंकि 2-3 दिन से बंकू के वीडियो नहीं आ रहे थे। तो भाई आज आ गया बंकू का वीडियो, और उस पर शायद इसने बता दिया कि मैं कहीं पे नहीं गया हूँ, मैं घर पर ही हूँ और मेरी तबीयत ख़राब है, तो मैं कैसे मेंटल सपोर्ट के पास जा सकता हूँ। तो भाई बंकू ने बता दिया, ठीक है हमने मान लिया ये नहीं गया था मेंटल सपोर्ट के पास, इसे कुछ दर्द है, वो शायद पथरी का दर्द है। मगर वीडियो में कहने को जाऊँ तो कुछ नहीं था। खाने में मम्मी ने क्या बनाया है वो था, गुरुद्वारे में मम्मी गई थी वो था, और उसके बाद इसने दवा लेने गया था वो था, उसके बाद इसने एक्सरसाइज की वो था। बस इतना सा था बंकू का वीडियो, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। बीच बीच में लेट गया क्योंकि मुझे पेन हो रहा है, अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं आ रहा हूँ, बस वही था। उसके अलावा बंकू के वीडियो में कुछ भी नहीं था। मगर मैंने चिंदड़ियों के वीडियो पर बीच बीच में जो थोड़ा बहुत सुना था, तो उसमें थोड़ी जो बातें सुनी तो मुझे भी थोड़ा सा टेंशन हुआ, क्योंकि उसमें ये कहा गया था वहाँ पर बात हो रही है प्रॉपर्टी की। कौन सी प्रॉपर्टी? तो ये डीजेगंज वालों की प्रॉपर्टी। यहाँ पर हम अपनी प्रॉपर्टी की चिंता नहीं कर सकते, वहाँ पर ये लोग कर रहे हैं डीजेगंज वालों की प्रॉपर्टी के ऊपर डिस्कशन। मगर वहाँ पर सुन के मुझे थोड़ा टेंशन ये लगा कि इन्होंने कहा था कि अब कहाँ से इन चिंदड़ियों ने पता लगा लिया होगा कि जो इनकी जो पेपर्स बने हैं प्रॉपर्टी के, तो वो पेपर्स में जो नाम है तो उसके किसे कितना हिस्सा मिलेगा उसके ऊपर है। तो उसमें प्रीतो की मॉम का भी नाम है, और बग्गा का भी नाम है, और बड़ी दीदी का भी नाम है। मगर प्रीतो का जो नाम है वो नाम प्रीतो का जो ये प्रीतो है वो नाम नहीं है। उसके अलावा जो कोई और नाम डाला गया है प्रीतो का, उसमें कुछ इनका कहना ये था कि बी के ऊपर से कुछ नाम स्टार्ट होता है, वो नाम डाला गया था प्रीतो का। तो शायद अब प्रीतो को शायद आगे जाके कुछ प्रॉब्लम हो सकती है कि वो प्रॉपर्टी में हिस्से के लिए उसे अपने पापा का जो चीज़ें होंगी सर्टिफिकेट, वो एफिडेविट, ये सारी चीज़ें बनाकर प्रीतो को देनी होगी, तब जाके सारी चीज़ें क्लियर होगी। मगर अभी तो वो अपना हिस्सा लेकर अपनी जगह इन लोगों की लैंग्वेज में कहे तो ऊपर टंगी हुई है, ऐसी लैंग्वेज ये लोग यूज़ करते हैं। मगर अब मुझे टेंशन यही थी कि अब उसके नाम पे उसका हिस्सा होता और सारी चीज़ें होती तो टेंशन नहीं है, क्योंकि वो संभाल लेती। क्योंकि आगे यहाँ पर इन चिंदड़ियों का कहना ये था कि भाई देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है कि प्रॉपर्टी के ऊपर से हो रहे हैं इनके यहाँ पर झगड़े। ये जो बड़ी दीदी आई है ये प्रॉपर्टी के लिए ही यहाँ पर आई है, और उसे कौन सी प्रॉपर्टी में कौन सा हिस्सा चाहिए, तो जो नीचे वाला हिस्सा है जहाँ पे बग्गा रहता है वो हिस्सा इसे बड़ी दीदी को चाहिए। उस वजह से यहाँ पर झगड़े चल रहे हैं। और आज जो ये लोग घूमने गए थे, जो हमने बग्गा का वीडियो देखा होगा, तो एक पॉइंट पर ये घूमने गए थे, क्योंकि हमने सबके वीडियो में वो जगहें देखी जहाँ पर ये मैगी खाने गए हैं, मक्के की रोटी खाई है, और उसके पहले पंडित जी के पास भी गए हैं। तो इन चिंदड़ियों का कहना ये था कि शायद जो ये लोग पंडित जी के यहाँ पर गए हैं वहाँ पे ही आसपास कोई होगा जो ये सारी चीज़ें करता है, पेपर्स बनवाना, इसका नाम उस पर चढ़ा देना, ये सारी चीज़ें करता होगा। तो यहाँ पर अब बड़ी दीदी को अपना हिस्सा ये चाहिए कि उसे नीचे वाला रूम चाहिए, और इनके हिसाब से बग्गी और बग्गा जो इनका दूसरा वाला पुराना वाला घर नहीं था
वो घर में ये लोग वहाँ पर रूम बनवा ले और वहाँ पर है, क्योंकि ये जो घर है वो बड़ी दीदी ने और प्रीतो ने पैसे डालकर बनवाया था। तो वो बग्गा को यहाँ से जाने के लिए कहती। अब देखिए, एक का एक भाई हो तो मुझे नहीं लगता कि बहन ऐसा कहेगी कि मुझे इसमें हिस्सा चाहिए, तुम चले जाओ। तो यहाँ पर चिंता का विषय ये जताया गया था और मुझे भी चिंता ये भी हुई कि साथ में इनका कहना ये था कि बड़ी दीदी को क्या तकलीफ़ है, उसके पास तो वो जो उसको 10-15 हज़ार व्यू आते हैं उससे वो भी अच्छा कमा लेती है, और पीएचडी जीजा है वो भी तो अच्छा कमाता है, और इनके पास है क्या आगे ना कोई पीछे, दो जन ही तो है, तो इन्हें चाहिए कितना। तो फिर क्यों ये इतने हिस्से के पीछे पड़ी हुई है बड़ी दीदी कि इनके पास अभी दो जन हैं, इतना अच्छा कमाते हैं, तो इन्हें कोई चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। मगर वहाँ पर माता जी को भी कोई टेंशन नहीं है, यानी कि प्रीतो की मॉम को भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि प्रीतो की मॉम का पेंशन आता है तो उसको भी जो आता है वो सही है, और यहाँ पर बड़ी दीदी और जीजा जो कमाते हैं उनको भी सही है। मगर प्रीतो और बग्गा की जो लाइफ है वो पूरी लाइफ इनकी यूट्यूब के ऊपर टिकी हुई है। इनका जो इनकम सोर्स है वो यूट्यूब ही है, तो यूट्यूब से ही इनका चलता है। बग्गी भी खास कुछ काम नहीं करती है, वो भी यूट्यूब के सहारे ही है। तो चिंता का विषय यही है कि अगर कोई चीज़ अगर सही हो जाए तो सबसे ज़्यादा लॉस प्रीतो को होगा, क्योंकि बग्गा के लिए तो कहना ये है कि अब बग्गा यहाँ से अगर कुछ हुआ तो बग्गा जाएगा पटना, वहाँ पटना नहीं पटाला, पटाला जाके वहाँ से हिस्सा लेगा, जो बग्गी का हिस्सा होगा उसके मैके की प्रॉपर्टी में वो लेंगे, और वो दोनों वहाँ पर भी स्थायी हो सकते हैं। और यहाँ पर भी बग्गे को हिस्सा तो बग्गा लेगा, छोड़ेगा नहीं। तो ये सारी चीज़ों में से मुझे टेंशन सिर्फ यही था। मगर प्रीतो के लिए जो कहा गया है कि पूरा उसकी जो लाइफ है, जैसे बग्गा का और प्रीतो का इनकम सोर्स यूट्यूब ही, तो वो बात सही है कि इनका इनकम सोर्स यूट्यूब ही है। उसमें भी यहाँ पर प्लानिंग प्लॉटिंग चलती है। कभी बंकू कहेगा कि भाई इसको आप मत देखो, इसको आप व्यू मत दो, वहाँ से वो चिंदनियाँ कहेंगी इसको मत देखो, ऐसे व्यू मत दो, वैसे व्यू मत दो। तो इन सारी चीज़ों का असर इनके व्यू के ऊपर भी दिखता है कि जो व्यू कम हो गए हैं। तो हमें चिंता होती है प्रीतो की कि भाई आगे जाकर इससे कोई प्रॉब्लम ना हो। जब घर बन गया तो लगा कि चलो प्रीतो यहाँ पर सेफ़ है, सेफ़ तो अभी भी है, मगर आगे अगर प्रॉपर्टी में कुछ प्रॉब्लमें होती है तो प्रीतो के लिए बड़ा डेंजर हो जाएगा। और यूट्यूब में भी कभी कभी पता है किसी के वीडियो कितने अच्छे चलते होते हैं और अचानक से वो सारी चीज़ें डाउन हो जाती है, तो प्रॉब्लम तो होती है। और प्रीतो एक सिंगल मदर है और यूट्यूब के ऊपर ही है सब उसका। और जो प्रीतो की अब तक की सेविंग थी वो सेविंग तो इसने ये घर में लगा दी थी, इसलिए ज़्यादा करके प्रीतो के पास इतना नहीं होगा कि वो कुछ कर सके। और प्रीतो को अपने बेटे का भविष्य भी तो देखना है, उसका पढ़ाना लिखाना, पढ़ाई के खर्चे भी कितने होते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी प्रीतो को देखनी है। उसमें अगर ऐसे व्यू अगर डाउन हो जाएंगे तो उसका चलना मुश्किल है। और फिर यहाँ पर फिर आ जाएगा ये बंकू कि भाई हाँ अब उसके पास ये नहीं है वो नहीं है, तो ये हमारे सहारे, ये वो बहुत सी बातें ऐसी निकल के आएंगी। तो भाई देखिए, जहाँ तक होता है वहाँ तक जितना टाइम होता है हमें प्रीतो को सपोर्ट ही करना है कि जितना बने उससे ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आए। अब मेरे चैनल पे व्यू ही नहीं है जो मैं लोगों को कह सकूँ कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा व्यू दो, मगर जो लोग देखते हैं वो मुझे पता है वो सारे लोग वहाँ पर प्रीतो को देखते ही होंगे और उसे व्यू देते ही होंगे, क्योंकि हमें पता है वो सिंगल मदर है और उसके सर पर ज़्यादा सारी चीज़ें हैं। और जो ये चिंदनियों का कहना ये है कि भाई प्रीत यहाँ पर बड़ी दीदी इस प्रॉपर्टी में हिस्सा लेना चाहती है और बग्गा और बग्गे को यहाँ से निकाल देना चाहती है, तो मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ है। इनका कहना ये है कि इसी वजह से बड़ी दीदी यहाँ पर रुकी हुई है कि उसे यहाँ की प्रॉपर्टी में से भी हिस्सा चाहिए। मुझे नहीं लगता है, क्योंकि बड़ी दीदी के पास ऑलरेडी अपना चंडीगढ़ वाला घर है जो इसने दिखा दिया था। वो घर अच्छा खासा है, थोड़ा बहुत काम करवा लो तो फिर से रहने लायक है। और वैसे भी इनकी जो ज़्यादा करके लाइफ है वो तो इनकी वहाँ सर्विस की वजह से इतना अच्छा फ्लैट मिला हुआ है, वहीं निकलने वाली है।
तो फिर इन्हें क्या प्रॉब्लम है, तो फिर बड़ी दीदी ऐसा क्यों करेगी। मगर लोगों का कहना, अभी इन चिंदड़ियों का कहना तो यही है कि शायद बड़ी दीदी यहाँ पर हिस्सा, अब ये देखिए ये चिंदड़ियों का बहुत टाइम कैसा होता है, ये बहुत गलत बातें बनाती होती हैं, स्टोरियाँ बनाती होती हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई होती है हमें पता नहीं चलता है। फिर यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो जाता है कौन सही और कौन गलत। मगर मुझे नहीं लगता है कि ये ऐसा कुछ होगा कि अब बग्गा और बग्गी को घर से निकाल दे और बड़ी दीदी खुद यहाँ पर रहने के लिए आ जाए। तो भाई मुझे तो यही लगता है। अगर आप लोगों को जो लगता हो कमेंट कर सकते हो तो करिएगा। और हाँ, जो यहाँ पर बबली जी ने कमेंट किया था कि आपको मेरा कमेंट नहीं दिख रहा है, तो देखिए कल की वीडियो में पहले एक दिखा था कि कमेंट आया है, बाजू में दिख भी रहा था कि 1 कमेंट है, मगर देखने पर वो कमेंट नहीं दिख रहा था। तो शायद बबली जी वो आपका ही होगा, मगर मुझे तब वो कमेंट नहीं दिखा, अभी तक नहीं दिखा है कि वो कमेंट क्या है, क्योंकि कमेंट उसके बाद एक ही आया था, शिवानी जी का कमेंट था शायद, हाँ शिवानी जी का कमेंट था, जो ये बग्गा की नहीं, बंकू की और इसकी बहना की जो पोलम पट्टी थी, आदर्श संस्कारी बहना के बारे में उन्होंने बताया था, तो वही कमेंट था। मगर इससे पहले का कमेंट मुझे शो हुआ ही नहीं, फिर मुझे लगा किसी ने कमेंट करके डिलीट कर दिया होगा या फिर कुछ ऐसा होगा। तो बबली जी का अभी कमेंट आया था, तब ये पूछ रहे थे, इसलिए मैंने यहाँ पर बता दिया। तो चलिए ये था आज का वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।